गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आर्टिकल्स का पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें हम लोग रूल्स देखेंगे आर्टिकल्स का। इसके पहले मैंने दो पार्ट आर्टिकल का बनाया है, जिसमें ए एन और द का यूजेस और कुछ बेसिक्स पार्ट हम लोग आर्टिकल्स का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज कुछ रूल्स देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में ज़्यादातर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, हेडिंग देंगे हम लोग रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हम लोग पीछे भी देख के आ चुके हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। वी यूज ए एन बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर दें इसका, आई हैव अ पेन। ठीक, और एग्जाम्पल दें राम हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है। ये एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसको देखिएगा। डू नॉट मेक अ नॉइस। तो मेक अ नॉइस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जो आर्टिकल का यूज किए हैं उसके बाद ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी पे ध्यान देंगे, रटेंगे नहीं किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये एक नॉइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज किए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल जो है, किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हम लोग ए एन यूज कर सकते हैं। ठीक, एक्सक्लेमेटरी sentences starting with what, how, takes, article, take, article, a या an before singular countable noun। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग देख के इसको क्लियर करेंगे। जैसे what a grand park। ठीक है, यहाँ पर जो पार्क है वो एक नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज किए। एक और एग्जांपल अगर दें, व्हाट अ प्रेटी गर्ल। ठीक, यहाँ भी आर्टिकल का यूज हुआ है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैविंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक्स आर्टिकल ए एन बिफोर इट। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3।
इस रूल को आप लोग, इसी रूल को, जो सेकंड नंबर रूल है, उसको आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। इसको देखने का ये भी एस्पेक्ट होगा कि ए एन का यूज हम लोग अगर किसी एडजेक्टिव के पहले करेंगे तो उसके बाद नाउन होना जरूरी है। इस रूल को आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूल को इस तरह से देखने के लिए कुछ एग्जांपल देंगे हम, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद एक नाउन होना चाहिए था, सिंगुलर काउंटेबल, जो कि नहीं है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट को सही करना है तो हम सिर्फ लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, और इसके बाद अगर नाउन लगाना है तो ये स्टेटमेंट, अगर आर्टिकल रखना है आपको तो ये हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, और एग्जांपल इसका दे अगर, और एग्जांपल इसका दे अगर, ही इज, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए भी, ये जो पॉइंट है ए आर्टिकल, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। इसका जो ऑनेस्ट का उच्चारण है अ से हो रहा है। ठीक है, तो अ जो वोवल साउंड आएगा, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। अब ये सही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एग्जांपल अगर इसका दे, ही इज, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, सो आई हेल्प हिम। ठीक है, और इसका अगर हम एबीसीडी में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसके किस पार्ट में गलती होगा, बी पार्ट में। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल, पहले तो आर्टिकल ए नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए, और उसके बाद ऑनेस्ट के बाद एक नाउन होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल 4, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, ये हम लोग लिखे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हैविंग वर्ड्स लाइक पर मंथ, पर केजी, और पर वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पर वैल्यू। देन, देन आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। ठीक है, या इसको अच्छा से बोले तो सिंगल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको नाउन ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर, दिस बस रन्स 100 किलोमीटर
किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो इस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल आ का यूज किए। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल का बात करें अगर, आई अर्न रुपीज 5,000 अ मंथ। ठीक है, यहाँ भी आर्टिकल का यूज हुआ है। जहां पर का बात होगा वो सिंगुलैरिटी दिखाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल दे अगर, दिस कार रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर। ठीक है, उम्मीद है 3 एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग अगर, नेक्स्ट रूल में, रूल 5। तो देखिए, यहाँ पर नाउन का बात होगा। ठीक है, लैंग्वेज का बात होगा और पीपल का बात होगा। तो पीपल कैसे ही वो बन जाएगा, देखिएगा, एक लैंग्वेज पीपल कैसे बन जाएगा। हम लैंग्वेज की बात करें अगर और पीपल की बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चाइनीज भी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रीस लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक, अब इसी आर्टिकल, इसी लैंग्वेजेस में अगर हम लोग द का यूज करने लगेंगे अगर, द इंग्लिश, तो ये लोग को दिखाएगा, एक समूह को दिखाएगा, एक ग्रुप को दिखाएगा। द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द चाइनीज, द फ्रेंच, ठीक है, द ग्रीस, द स्पेनिश। ठीक है, तो लैंग्वेज पीपल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा एक आर्टिकल के लगने से। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दे अगर, आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट द इंग्लिश, द इंग्लिश। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पर लैंग्वेज का बात हो रहा है कि पीपल का बात हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो ये 100% रीड एंड राइट से क्लियर हो रहा है कि इंग्लिश यहाँ पर क्या है, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर आर्टिकल द का यूज करते हैं तो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, फ्रेंच इज लेबोरियस। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दें, द फ्रेंच इज लेबोरियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल दें, द फ्रेंच आर लेबोरियस। ठीक, तो पहले एग्जाम्पल को देखिए, फ्रेंच इज लेबोरियस। तो यहाँ पर
किसी के हार्डवर्क का बात हो रहा है, लेबोरियस मतलब जो हार्डवर्क करता हो। ठीक। तो फ्रेंच एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज हार्डवर्क कैसे कर सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर इसको सही होना तो यहाँ पर द फ्रेंच होता। अगला स्टेटमेंट देखिए, द फ्रेंच भी है और इज है। तो यहाँ पर द फ्रेंच किसको दिखा रहा है? फ्रेंच के लोग। तो फ्रेंच के लोग प्लूरल काउंट होंगे ना, तो यहाँ पर इज भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट द फ्रेंच आर लेबोरियस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं इसी लेवल पे, लैंग्वेज ऑफ पीपल पे, ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, एक क्वेश्चन है, स्पेनिश इज वेरी फैशनेबल, सो दे आर एक्स्ट्रावैगेंट। सो दे आर एक्स्ट्रावैगेंट। ठीक है, आपको ढूंढना है गलती कहाँ है। सो दे में गलती है, वेरी फैशनेबल में, स्पेनिश में, आर एक्स्ट्रावैगेंट, या ई कर दें, एक सेकेंड, एक्स्ट्रावैगेंट, या ई में नुएर। ठीक। तो स्पेनिश इज वेरी फैशनेबल सो दे आर एक्स्ट्रावैगेंट। ठीक है, तो लैंग्वेज फैशनेबल हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर पीपल को फैशनेबल दिखाया गया यहाँ, इसलिए यहाँ पर द लगेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा द स्पेनिश। और यहाँ एक और गलती है, पीपल अगर हुआ है तो प्लूरल हो गया, यहाँ पर होगा आर, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, द स्पेनिश आर वेरी फैशनेबल सो दे आर एक्स्ट्रावैगेंट। ठीक है, ये रूल उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक? इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सॉरी एग्जाम्पल बोल रहे हैं, रूल देखते हैं। अब एडजेक्टिव को देखते हैं, वो पीपल के फॉर्म में कैसे चेंज होगा। सम एडजेक्टिव्स और पीपल देखते हैं। एडजेक्टिव में लिखे हम लोग पुअर, ठीक, या लिखे रिच, या लिखे गुड, ब्लाइंड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो द पुअर हो जाएगा। यहाँ पर ये पुअर है गरीब, ठीक है, और ये हो गया गरीब लोग। ठीक, अमीर अमीर लोग, तो यहाँ पर द जैसे ही लगाएंगे वो एक मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल का बात करेगा। ठीक, द गुड, द ब्लाइंड, साथ साथ लिखते चलिएगा। इसी इसी स्लाइड में देते हैं एग्जांपल और, एडजेक्टिव पीपल, इसी स्लाइड में एग्जांपल दे देते हैं। और ये ब्लाइंड हो गया। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ठीक, द ऑनेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं ऑनेस्ट नाउन है, तो देखिए किसी भी वर्ड को पकड़ के बैठे मत रहिए। ठीक है, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच उस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ग्रामर पूरा फंक्शनल होता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस पे आप किस तरह से यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। किसी वर्ड पर मुहर नहीं लगा हुआ है कि वो नाउन ही होगा चाहे एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस पूरे स्टेटमेंट के फंक्शन पे।
ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है, लेम मतलब लंगड़ा, द लेम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं इसको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं दे रहे आप लोग, पहले स्टेटमेंट लिख रहे हो उसको देखिए सही ही गलत है। पुअर इज ऑनेस्ट, नेक्स्ट, पुअर्स इज ऑनेस्ट, नेक्स्ट, पुअर्स आर ऑनेस्ट, नेक्स्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट, नेक्स्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पुअर इज ऑनेस्ट, तो गरीब ईमानदार होता है, ठीक है। गरीब, अब एक सोच तो ईमानदार नहीं हो सकता ना, ठीक है, ये गलत हो गया। पुअर्स इज ऑनेस्ट, ऐसा लगा हुआ ऐसा ही गलत हो गया ये, ठीक है। पुअर्स आर ऑनेस्ट, ये भी गलत है, ठीक है। सब एडजेक्टिव ऑनेस्ट कैसे हो सकता है। द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर ठीक है लोगों को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इज क्या कर रहा है, ये भी गलत, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 5-6 रूल हम लोग आज देखे हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ नए रूल्स भी हम लोग इस बार देख रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इनरोल्ड है वो लोग भी जो नए रूल्स है उसको नोट करते चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट रूल है, ये अपडेट किए हैं इस बार, ठीक है। चलिए क्लास इंग्लिश का यहीं पर रोकते हैं, इसको लिखिए समझिए और पढ़िए इसको, ठीक है। चलिए बाय, थैंक्स।